खूबसूरत रानी बेलिसेंट के कई बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे को छोड़कर सभी दुनिया से चले गए थे। उसका नाम गैरेथ था। उनके दो भाई गवेन और मोड्रेड अच्छे राजा आर्थर के साथ थे और गैरेथ उनके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उसकी मां ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, आप अभी तक पुरुष नहीं हैं, तुम अभी बच्चे हो, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। इसलिए गैरेथ रुका रहा। एक दिन वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ? खुशी से उसने उत्तर दिया, फिर माँ, एक बार एक पेड़ पर एक शाही चील ने एक सुनहरा अंडा दिया था। वह इतना ऊंचा था कि उसे मुश्किल से देखा जा सकता था। लेकिन एक युवा, जो गरीब होने के बावजूद बहादुर था, उसने उसे देखा और वह इसके लिए तरस रहा था। वह जानता था कि अगर वह इसे प्राप्त कर सकता है तो यह उसके लिए धन और समृद्धि लाएगा। इसलिए उसने चढ़ने की कोशिश की। जो उससे प्यार करता था उसने उसे रोका और कहा, अगर तुम उस तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे और मारे जाओगे ऊंचाई। इस कारण वह बेचारा लड़का न चढ़ सका और न गिरा, परंतु वह लालसा के मारे उस समय तक गिरता रहा जब तक कि उसका हृदय न टूट गया और वह मर गया। रानी बेलिसेंट ने उत्तर दिया, यदि उसे पकड़ने वाला व्यक्ति उससे प्रेम करता तो वह व्यक्ति चढ़ जाता और अंडा ढूंढ लेता और उसे युवक को दे देता। ऐसा नहीं हो सकता, गैरेथ ने कहा। माँ, मान लीजिए कि अंडे सोने के नहीं बल्कि स्टील के थे, वही स्टील जिससे आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर बनी होती है। रानी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अब उसका मतलब समझ गई थी। लेकिन गैरेथ ने कहा, प्रिय माँ, सोने का अंडा आर्थर के दरबार में जीता जाने वाला गौरव है। मैं गरीब युवा हूँ और तुम ही हो जो मुझे रोकती हो। माँ, मुझे जाने दो। तब बेलिसेंट रो पड़ी और उसने कहा, ओह मेरे बेटे, मुझे मत छोड़ो। तुम मुझे गवेन और मॉड्रेड से अधिक प्यार करते हो। दुनिया में मेरे पास जो कुछ बचा है वह तुम ही हो। लेकिन गैरेथ ने उत्तर दिया, माँ, मैं यहाँ अपनी ताकत बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, उसने कहा, आपको शिकार करना होगा, तुम हिरन और लोमड़ी का अनुसरण करोगे और इस प्रकार मजबूत बनोगे। फिर मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत पत्नी ढूंढूंगा और हम सब मरने तक साथ रहेंगे। गैरेथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, माँ, मैं तब तक पत्नी नहीं चाहता जब तक मैं स्वयं को एक योग्य और बहादुर शूरवीर साबित नहीं कर देता। मैं अपने अच्छे राजा और चाचा आर्थर का अनुसरण करना चाहता हूँ। बेलिसेंट ने कहा, शायद वह सच्चा राजा और आपका चाचा नहीं है। कम से कम तब तक इंतजार करें जब तक वह खुद को दुनिया का सबसे महान राजा साबित न कर दे। मेरे साथ रहो। नहीं, माँ, उसने कहा, मुझे जाना चाहिए। तब रानी ने एक योजना के बारे में सोचा जिससे उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही उसे घर पर रहने के लिए तैयार कर देगी। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, मेरे बेटे, तुम मुझे एक वादा करना होगा। वादा मेरे प्रति आपके प्यार को साबित करेगा। मैं 100 वादे करूंगा, युवा गैरेथ चिल्लाया, यदि आप केवल मुझे जाने देंगे। फिर उसने कहा, तुम्हें भेष बदलकर अदालत में जाना होगा आर्थर। आपको स्वयं को रसोई घर में नौकर के रूप में नियुक्त करना होगा। तुम्हें पूरे 1 साल तक बर्तन धोना होगा और किसी को यह नहीं बताना होगा कि तुम रानी के बेटे हो। रानी बेलिसेंट को यकीन था कि गैरेथ ऐसा वादा नहीं करना चाहेगा। वह बहुत देर तक चुप रहा। वह महान कार्यों में राउंड टेबल के शूरवीरों के साथ तुरंत भाग लेने की आशा थी। अंत में उन्होंने कहा, मैं एक रसोई घर का लड़का हो सकता हूं और फिर भी दिल और दिमाग से नेक हूं। इसके अलावा मैं टूर्नामेंटों पर नज़र रख सकता हूं। मैं किंग आर्थर और सर लैंसलॉट और सरके को देखूंगा। हाँ माँ, मैं जाऊंगा। रानी बेलिसेंट बहुत दुखी थी। गैरेथ के जाने से पहले पूरे दिन उसकी आंखें उसका पीछा करती रहीं जब तक कि उसे नहीं लगा कि वह उसे अधिक समय तक दुखी नहीं देख सकता। इसलिए आधी रात में वह चुपचाप उठा और अपने 2 वफादार नौकरों को जगाया। उन्होंने खुद को हल चलाने वालों की तरह तैयार किया और कैमलॉट की ओर चल पड़े। ये ईस्ट का समय था और नई घास चमकीली हरी थी। पक्षी चहचहाने लगे थे, हालांकि अभी उजाला नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, वे आर्थर के कैमलॉट शहर के पास पहाड़ और जंगल पर सुबह सुबह धुंध छाई हुई देखी। कभी कभी कोहरा दूर चला जाता था और दूर से चांदी की तरह चमकती मीनारें दिखाई देती थीं। नौकरों में से एक ने कहा, आइए हम आगे न जाएं, मेरे स्वामी गैरेथ। मुझे डर लग रहा है, वह एक परी शहर है। दूसरे ने कहा, हाँ प्रभु, हमें वापस मुड़ना चाहिए। मैंने सुना है कि आर्थर असली राजा नहीं है, बल्कि परियों की दुनिया से एक बड़ी लहर में लाया गया एक चेंजिंग है। उसने अपने सभी कार्य मलिन के जादू की मदद से किए हैं। पहला व्यक्ति फिर बोला, लॉर्ड गैरेथ, वह कोई वास्तविक शहर नहीं है, यह एक दर्शन है। लेकिन गैरेथ हंसे और कहा, आर्थर असली हारमास का आदमी है, एक बहादुर आदमी है और एक न्यायप्रिय राजा है। मेरे साथ उसके शहर के द्वार पर आओ और डरो मत। जब वे नगर के फाटक पर पहुंचे तो आश्चर्य से देखते रहे। ये चांदी और मोती से बना था। केंद्र में झील की महिला की आकृति उकेरी गई थी, जिसकी भुजाएं क्रॉस के आकार में फैली हुई थीं।
उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धूपदान था। उसकी आकृति के दोनों ओर राजा आथ के युद्धों की कहानी खुदी हुई थी। सबसे ऊपर 3 रानियों की आकृतियां थीं जिन्हें जरूरत के समय आथ की मदद करनी थी। तीनों ने तब तक देखा जब तक उनकी आंखें चौंधिया नहीं गईं। तभी उन्होंने संगीत की गड़गड़ाहट सुनी और गेट धीरे से खुल गया। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया और वापस लौटते हुए उन्हें कैमलॉट के बगीचों, उपवनों, छतों और टावरों से होते हुए पहाड़ी के शिखर पर आथ के महान महल तक ले गया। गैरेथ ने शायद ही महल की भव्यता के बारे में सोचा हो। वह असेंबली हॉल के धनुषाकार द्वार के पास पहुंचा और केवल ये सोचकर कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि आखिरकार उसे अच्छे राजा आथ को देखना है। अंदर जाने से पहले ही उसने राजा की आवाज़ सुनी, क्योंकि यह उन दिनों में से एक था जब आथ अपने लोगों को न्याय दे रहा था। राजा सोने, हाथी दांत और आबनूस से बने सिंहासन पर बैठा। इसकी भुजाओं और पीठ पर बड़े बड़े ड्रैगन खुदे हुए थे। आथ ने सोने का मुकुट पहना था जो कि नहीं था। उसके अपने खूबसूरत बालों और दाढ़ी से भी ज्यादा चमकीला। उसकी नीली आंखें गर्मी के समय के आसमान की तरह शांत और साफ थीं। उसके भरोसेमंद शूरवीर सिंहासन के दोनों ओर उसके चारों ओर खड़े थे। इनमें से सबसे लंबा, जिसका घिसा पिटा भूरा चेहरा और गहरी भौहों के नीचे छेद करने वाली गहरी आंखें थीं, गैरेथ जानता था कि वह प्रसिद्ध शूरवीर सर लैंसलॉट होगा। जैसे ही गैरेथ ने प्रवेश किया, एक विधवा आगे आई और आथ से चिल्लाई, मेरी बात सुनो, हे राजा। आपके पिता राजा उथर ने मेरे पति से एक खेत छीन लिया जो अब मर चुका है। राजा ने हमें सोना देने का वादा किया था, लेकिन उसने हमें दे दिया न सोना, न वह हमारा खेत लौटाएगा। तब आथ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, सोना या खेत? स्त्री रोते हुए बोली, हे राजा, मेरे मृत पति को ये खेत बहुत प्रिय था, इसे मुझे वापस दे दो। आथ ने कहा, तुम्हें अपना खेत फिर से मिल जाएगा और इसके अलावा मैं तुम्हें उन वर्षों की कीमत से 3 गुना अधिक सोना दूंगा जो तुम्हारे पास राजा उथर के पास था। गैरेथ ने सोचा कि आथ वास्तव में एक न्यायप्रिय राजा था, और जब ये बात उसके दिमाग से गुजर रही थी, एक और विधवा आगे आई और चिल्लाई, हे राजा, मेरी बात सुनो। अब तक तुम मेरे दुश्मन रहे हो। तुमने अपने हाथों से मेरे पति को मार डाला। मेरे लिए न्याय या अनुग्रह मांगना कठिन है तुम्हारा, फिर भी मुझे अवश्य करना चाहिए। मेरे पति के भाई ने मेरे बेटे को ले लिया और उसे मार डाला और अब उसकी जमीन चुरा ली है। इसलिए मैं तुमसे एक शूरवीर मांगती हूँ जो युद्ध करेगा और मेरे बेटे की जमीन मुझे दिलाएगा और उसकी मौत का बदला मुझसे लेगा। तभी एक अच्छे शूरवीर ने आगे बढ़कर कहा, सर किंग, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। मुझे उसके लिए युद्ध करने दीजिए और उसकी गलतियों को सुधारने दीजिए। लेकिन आथ के पालक भाई सरके ने कहा, भगवान आथ, उस महिला की मदद न करें जिसने आपके ही हॉल में आपको अपना दुश्मन कहा है। सरके, आथ ने उत्तर दिया, मैं यहाँ उन सभी की मदद करने के लिए हूँ जिन्हें मेरी भूमि पर मदद की ज़रूरत है। यह महिला अपने स्वामी से प्यार करती थी और मैंने उसे मार डाला क्योंकि उसने विद्रोह किया था। मुझे उसके रिश्तेदारों को जाने दो और उस आदमी के खिलाफ लड़ने दो जिसने उसके साथ अन्याय किया है। उसे यहाँ लाओ और मैं उसका न्याय करूँगा। यदि वह दोषी है तो उसे पीड़ा होगी। जब गैरेथ अभी भी राजा के शब्दों को सुन रहा था, कॉर्नवाल के राजा मार्क के पास से एक दूत अंदर आया। वह एक अद्भुत सोने का कपड़ा ले गया जिसे उसने आथ के चरणों में रखते हुए कहा, मेरे प्रभु, राजा मार्क ने आपको यह एक संकेत के रूप में भेजा है कि वह आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन आथ ने कहा, कपड़ा वापस ले लो। जब मैं ऐसे राजाओं से लड़ता हूं जो योग्य व्यक्ति हैं, तो उन पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं उन्हें उनकी भूमि वापस दे देता हूं और उन्हें अपनी प्रजा का राजा और गोलमेज का शूरवीर बना देता हूं। परंतु मरकुस राजा बनने के योग्य नहीं है। वह क्रूर और झूठा है। मैं उसे दोस्त नहीं कहूँगा। संदेशवाहक घबराकर पीछे हट गया। आथ ने उससे दयालुता से कहा, यह आपकी गलती नहीं है कि मार्क योग्य है। जब तक आप तरोताजा न हो जाएं तब तक इस शहर में रहें और फिर सुरक्षित घर वापस जाएं। जब राजा अन्य मामलों का न्याय कर रहा था, गैरेथ ने बड़े हॉल के चारों ओर देखा। 14 खिड़कियों के नीचे उसने पत्थर की ढालों की 3 पंक्तियां देखीं और प्रत्येक ढाल के नीचे एक नाम लिखा था, एक शूरवीर का। यदि किसी शूरवीर ने एक महान कार्य किया था तो उसकी ढाल पर नक्काशी थी। यदि उसने 2 या अधिक काम किए थे तो सोने के निशान थे। यदि उसने कुछ भी नहीं किया था तो ढाल खाली थी। गैरेथ ने सर लैंसलॉट की ढाल देखी और सर के सोने से चमक रहे थे। उन्होंने अपने भाइयों सर गवेन और सर मोड्रेड की ढालों की तलाश की। सर गवेन की ढाल सोने से अंकित थी, लेकिन सर मोड्रेड की ढाल खाली थी। इस बीच आथ ने सभी मामलों का फैसला कर लिया था। तब गैरेथ डरपोक होकर आगे आए और कहा, हे प्रभु राजा, आप मेरे घटिया वस्त्र देख रहे हैं। मुझे मेरा नाम बताए बिना 12 महीने अपनी रसोई में सेवा करने की छुट्टी दीजिए। उसके बाद मैं लड़ूंगा। आप एक निष्पक्ष युवा हैं, आथ ने उत्तर दिया, और आप एक बेहतर उपहार के पात्र हैं। हालांकि चूंकि आपने इतना ही पूछा है, मैं आपको सरके की देखरेख में रखूंगा, जो कि रसोई के मालिक हैं।
सर के ने गैरेथ को घृणा से देखा। ये युवक किसी ऐसी जगह से आया है जहां उसे पर्याप्त नहीं मिला को खाने के, उसने कहा, और इसलिए वह भोजन के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो भी यदि वह भोजन चाहता है तो उसके पास वह होगा, बशर्ते वह अपना काम अच्छी तरह से करे। सर लैंसलॉट, जो पास में खड़ा था, ने कहा, सर के आप कुत्तों और घोड़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन पुरुषों को नहीं। इस युवक के चेहरे को देखो, उसके चौड़े माथे और ईमानदार आंखें और सुंदर हाथ देखें। मेरा मानना है कि वह महान जन्म का है और आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शायद वह देशद्रोही है, सर के ने कहा। शायद वह राजा आथ के भोजन को जहर देगा। फिर भी मुझे विश्वास है कि वह देशद्रोही होने के लिए बहुत मूर्ख है। अगर वह मूर्ख नहीं होता, या यदि वह महान होता, तो वह एक अलग उपहार मांगता। उसने एक घोड़ा और कवच मांगा होता। उसे मेरी रसोई में जाने दो। इसलिए गैरेथ रसोई में चला गया, और वहां उसने लकड़ी काटने और पानी निकालने जैसे कठिन कार्यों में ईमानदारी से काम किया। सर लैंसलॉट ने जब भी उन्हें पास किया तो उनसे प्यार से बात की, लेकिन सर के हमेशा बहुत सख्त और गंभीर थे। कभी कभी गैरेथ निराश हो जाता था और चाहता था कि उसकी माँ ने उससे ऐसा वादा नहीं किया होता। जब भी कोई टूर्नामेंट होता था तो वह खुश रहता था। वह घोड़ों को नाचते हुए देखना पसंद करता था और बहादुर शूरवीरों की सवारी करते हुए उनके हेलमेट और लांस पर सूरज चमकता था। और वह अपने आप से कहेगा, केवल 12 महीने बीत जाने तक प्रतीक्षा करें और फिर मैं राजा आथा से मुझे कुछ बहादुर काम करने के लिए कहूँगा। शायद कोई हॉल में आएगा और गलत सही करने की मांग करेगा। फिर मैं राजा से विनती करूंगा कि वह मुझे न्याय का कार्य करे। इस तरह के विचारों ने उन्हें खुश रखा, और वास्तव में कई हफ्तों से पहले उसके लिए एक महान कार्य करने का मौका आया।